हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टुवर्ड्स लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो हम आज भी जो है एट अ टाइम वन लीनियर इनइक्वालिटी को आपने कैसे सोल्व करना है उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेट वी कंटिन्यू विद द प्रोसेस हियर। लाइक नाउ वी हैव बीन गिवन हियर, सपोज आपको यहाँ पे दिया जाता है 3 टाइम x माइनस ऑफ 2 अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स 2 माइनस x अपॉन 3। Suppose this is something we have been given here and now I need to simplify it। मेरे को इसको यहाँ पे सोल्व करना है। अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व करने का आपके पास यहाँ पे वे आउट क्या है, सिंपल। जैसे आप यहाँ पे इक्वलिटी को सोल्व करोगे वैसे इसको सोल्व करना है। जो बिगनिंग है हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 6 अपॉन क्या आ गया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10 माइनस 5x अपॉन क्या आएगा 3। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। तो जब आप यहां तक पहुंच गए अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इफ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, लुक यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 3 9x, देन 6 इंटू 3 18, दैट इज वन थिंग ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ लेट यू मल्टीप्लाई ऑन दैट साइड। तो यहाँ पे अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया इट विल बिकम 10 5 50, देन 5 इंटू 5 यहाँ पे क्या आएगा 25। तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। Now once you are done up to here, अब आपने क्या करना है, the terms involving variable they are to be put on one side। तो वेरिएबल वाले टर्म्स आपने एक तरफ रख के चलने हैं। तो मैं ये वेरिएबल वाला टर्म यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, विदाउट वेरिएबल ऑन द अदर साइड। तो what do we get? This is what we are going to get। फाइन। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू डिवाइड बोथ साइड बाय 34 here। तो यहाँ पे क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एंड नाउ होपिंग यू रिमेंबर, हम यहाँ पे इसके जो है जनरल सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। हाउ वी कैन फाइंड आउट नाउ सोल्यूशन सेट। सपोज ये मेरे पास यहाँ पे नंबर लाइन है, आई एम सेइंग इधर x इक्वल टू 2 और आई एम गोइंग टू हैव अ वैल्यू बिगर देन 2। तो दिस एंड विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो इट मीन नाउ द वैल्यूज आई शुड हैव विद मी are going to be in this range। तो x will now belong to, okay, 2 is included here, तो to be kept at close end and then it is moving up to infinity। तो that is what I can say in all। अगर आप यहाँ पे ऐसे इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है। Now coming towards the second one, suppose now we have been given here x upon 4 it is less than 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5। लुक ये इनइक्वालिटी भी बहुत ही आसान है सोल्व करना, लेकिन यहाँ पे जनरली बच्चों की एक ही गलती होती है। ओके, दे आर नॉट, देखो देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइनस साइन एंड दैट इज सम टाइम ओके फोर्सिंग यू टू मेक एरर्स। लाइक बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते। तो इफ यू आर गिवन द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, बच्चे वहां पे ब्रैकेट्स को अपने एंड पे पहले से इंट्रोड्यूस कर लो, बिकॉज अल्टीमेटली इनके साइन चेंज होंगे टर्म्स के। ओके, ये गलती होती है, कॉमन एरर है ये जो मेजोरिटी बच्चे करके चलते हैं। नाउ एनीहाउ लेट मी सिंप्लीफाई इट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, देयर इज नो चेंज ऑन लेफ्ट हैंड। नाउ कमिंग टुवर्ड राइट हैंड, व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको ऑपरेट करना है। आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो आपके पास यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 15 आ गया फिलहाल के लिए 5 and 3 का। Now multiply 5 right here, 5 time 5x minus of 2, then minus, now you multiply right here 3 time 7x minus 3, that is what I'm getting here। Now x upon 4 less than, let you do one thing here, इसको solve करो, 25x minus of 10, यहाँ पे क्या है 21x minus of 9 upon I'm reaching here 15 अपॉन क्या आ गया 15। तो व्हाट वी डन, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो वंस यू आर डन अप टू हियर, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को हटाओ बच्चे पहले। तो अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 21x माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस बन जाएगा अपॉन व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर 15 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा। तो अब इसको आप चेक करो, x अपॉन 4 लेस देन, अगर आपने इसको सोल्व किया 25x माइनस 21x, ये क्या आएगा 4 टाइम x माइनस ऑफ 10 में 9 ऐड किया तो माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया बच्चे 15 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 15।
नाउ यू आर इन सेम सिचुएशन लाइक आई वाज गेटिंग एनी इनइक्वालिटी राइट हेयर, तो व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर अब आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वट इन ऑल आई विल बी गेटिंग हियर, लुक आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या गया 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 15x, ओके 4 इंटू 4x, ओके तो पहले 4 को यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन 4 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो विद 1 एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, वेरिएबल्स दे आर टू बी टेकन ऑन वन साइड। तो ये मैं वेरिएबल को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है 15x, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, लेस देन यहाँ पे क्या है, इट इज ओनली -4। तो व्हेन यू विल बी सबट्रैक्टिंग व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग, बट अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग जिसके रिगार्डिंग आपको प्रीवियस मॉड्यूल में भी बताया गया था, यहाँ पे अब क्या है, वेरिएबल के साथ यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है, अगर आप यहाँ पे इसको एलिमिनेट करना चाहते हो, व्हाट इज द क्राइटेरिया, आपको दोनों तरफ यहाँ पे जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो इमीडिएटली साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपने चेंज करना है। तो दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर। तो अब यहाँ पे क्या है, आई एम गेटिंग x वैल्यू बिगर देन 4, तो x वैल्यू बिगर देन 4 लाइक आज हैविंग 2 हियर, मान लो यहाँ पे 4 है। तो अब क्योंकि इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, आई एम नॉट गेटिंग एनी इक्वालिटी, तो 4 इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, 4 को इंक्लूड नहीं करना, बट आई शुड हैव अ वैल्यू बिगर देन 4 हियर। तो व्हाट इन ऑल आई कैन से, जो x है यहाँ पे 4 नॉट टू बी इंक्लूडेड एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन केप्ट एट ओपन एंड। आई विल बी मूविंग फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी हियर, मैं यहाँ पे 4 से लेकर इन्फिनिटी तक इस तरीके से जो है अपना सोल्यूशन सेट डिफाइन कर सकता हूँ। आई होप यू आर फॉलोइंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। देन इसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पे, लेट वी कंटिन्यू फर्दर। सपोज नाउ वी हैव बीन गिवन हियर this is the problem given to you, 2x minus 3 upon 4 plus 8 greater than equal to 2 plus 4x upon 3. Suppose that is a linear inequality given to you and then again we need to simplify it. हमने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को इंडिपेंडेंटली अपना सोल्व कर लीजिए। लुक आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2x minus 3 8 4 32। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं, आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे 3 into 2 6, यहाँ पे क्या आ गया 4x। तो अल्टीमेटली डेट विल लीड यू टू 2x, 32 में से 3 गए 29 अपॉन 4। देयर इज नो चेंज, यू कैन चेक, वी रीच अप टू हियर। अब जब ये काम आपका हो गया, अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले ये 3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 into 2 6x आ गया, देन 29 3, ओके ग्रेटर देन इक्वल टू नाउ 4, यहाँ पे 4 into 6 एंड देन 4 into 4x। नाउ दिस इज ऑल यू आर गोइंग टू गेट। वंस अगेन वेरिएबल्स दे आर टू बी kept on one side and free from variable on the other side. तो डेट इज ऑल वी हैव डन। अब अगर आप यहाँ पे टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस, और ये प्लस भी वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। आई एम गेटिंग दिस थिंग हियर। तो वंस यू आर डन अप टू हियर, नाउ व्हाट वी आर गेटिंग हियर, माइनस ऑफ 10x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, माइनस ऑफ 6 3, ये आ गया। फाइन, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही माइनस साइन को कैंसिल करेंगे। तो व्हेन यू विल कैंसिल आउट नेगेटिव साइन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली नाउ इफ यू डिवाइड बाय 10 आई विल बी गेटिंग लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 6.3। एंड नाउ ऑन नंबर लाइन इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट से यहाँ पे क्या है 6.3, आई कैन हैव वैल्यू इक्वल टू 6.3 दैट इज बाय थिक डॉट, ओके एंड देन आई कैन हैव वैल्यू लेस देन दैट। तो whenever you are moving on left hand, okay, you will tend to minus of infinity. So what is now your range? ये रेंज है आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू 6.3। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक चलोगे 6.3, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, फिर यहाँ पे क्या आएगा क्लोज एंड, आपने यहाँ पे लेके चलना है। फाइन, तो डेट इज वन थिंग। आपको इस तरीके के जो सम है यहाँ पे आपका क्या है, सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी यू हैव बीन गिवन हियर, जिसको कि आपने सोल्व करना है। नाउ इन दिस कैटेगरी, ओके, इसी में आपके पास जो अगली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास आपको आ सकती हैं। लाइक यू हैव बीन गिवन दिस थिंग -8 लेस देन इक्वल टू
5x minus 3 less than 7, let it be. This is something we have been given now. हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने फिर यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है, that is the inequality given to you. तो अगर आपको ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इफ एनी सच प्रॉब्लम इज कमिंग टू यू, ओके, आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इसको ऐसा कुछ नहीं, देखिए इसको करने के दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, पहले तो ये पार्ट देन ये पार्ट, फिर दोनों के सोल्यूशन को कंबाइन कर दीजिए, फाइन। या तो आप ये पार्ट उठा लो देन ये वाला पार्ट, एंड देन आप क्या करो, उनके सोल्यूशंस को कंबाइन कर दीजिए, दैट इज वन ऑप्शन, बट दैट इज समथिंग लेंथी। हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, आप लोगों ने ना यहाँ पे x जनरेट करना है, बाकी सब कुछ खत्म कर दो, ये -3 खत्म कर दो, ये 5 खत्म कर दो। अब इनको खत्म करने का तरीका क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज में, यू कैन ऑलवेज ऐड और सब्ट्रैक्ट थ्रू आउट द इनइक्वालिटी, इट विल नॉट बी जनरेटिंग एनी डिफरेंस देयर, है ना। तो हमने बात की थी पहले, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे चल रहे हैं। व्हाट इज देयर, -3, मेरे को यहाँ पे -3 को खत्म करना है, तो -3 तब खत्म होगा जब मैं इसमें 3 ऐड करूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एडिंग 3 थ्रू आउट। तो अगर मैंने यहाँ पे थ्रू आउट द इनइक्वालिटी 3 ऐड कर दिया, -8 + 3, 5x - 3 + 3, यहाँ पे लेस देन 7 + 3 आ गया, दैट इज व्हाट आर डन, ओके। तो अ नंबर कैन बी एडेड थ्रू आउट द इनइक्वालिटी, ये हमने पहले बात की थी। तो मैं यहाँ पे 3 को खत्म करना चाहता हूँ, तो 3 को खत्म करना है, यहाँ पे -3 है तो इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो जब आपने यहाँ पे 3 ऐड किया, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या गया, -8 में 3 ऐड किया, -5, यहाँ पे क्या 5x लेस देन, यहाँ पे क्या गया 10। नाउ आप किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ कभी भी डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, आई वांट ओनली x हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, 5x। आप क्या करो, नाउ डिवाइड थ्रू आउट बाय 5, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5। तो अगर अब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे बाय 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 लेस देन इक्वल टू x, लेस देन क्या आएगा 2। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो जो ये x है, x किसको बिलोंग करता है, देखो x कैन बी, लुक अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सपोज ये मेरे पास यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, बट हम सेइंग हियर x यहाँ पे क्या -1 के इक्वल है या -1 से बड़ा, बट 2 से क्या है, छोटा है, बट 2 से क्या है, छोटा है। अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन की रेंज क्या आ गई, ये आ गई। तो व्हाट आई विल से, यहाँ पे -1 क्या है, क्लोज एंड पे, एंड देन 2 इज टू बी केप्ट एट ओपन एंड, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे सबके सब वैल्यूज आ जाएंगे। दैट इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई एनी प्रॉब्लम गिवन ऑन दिस पर्टिकुलर पैटर्न। नाउ लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड one or two more problems here, like I'm saying to you, suppose we have been given here, आपको यहाँ पे दिया गया है -3 लेस देन इक्वल टू 4 -7x/2 लेस देन इक्वल टू 18. Say this is something you have been given, and again a good one, important one. इसको चेक करते हैं how it can be simplified. अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हो, देखो बेसिक क्राइटेरिया वही है, जैसे मैं यहाँ पे अकेला x जनरेट किया था, आई हैव टू जनरेट x देयर। लेकिन वो x जनरेट कैसे होगा, देखो पहला काम -3, आप चाहो तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 - 7x/2 लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 18। पहले क्या करेंगे, पहले 2 खत्म करते हैं, और 2 खत्म करने का तरीका क्या है, यू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2। तो अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 आ गया, -6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, 18 × 2, यहाँ पे क्या आएगा 36 आएगा। नाउ यू आर समवट इन दिस फॉर्मेट, आई कैन से, बट देन देयर इज समथिंग हैपनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू, वेट। अब क्या करना है, 8 - 7x से हम क्या करेंगे, पहले 8 को खत्म करते हैं। 8 क्या है यहाँ पे, दिस इज नाउ कैरिंग प्लस साइन, तो अगर मेरे को 8 को खत्म करना है, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 8 थ्रू आउट, ओके। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 8 थ्रू आउट द इनइक्वालिटी। तो अब अगर आप यहाँ पे 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -6 - 8,
यहाँ पे 8 माइनस 7x, ये मैंने 8 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 36 माइनस यहाँ पे क्या गया 8 आ गया। वी रीच अप टू हियर। अब जब आपका यहाँ पे इतना काम हो गया, नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर माइनस 14, यहाँ पे क्या गया माइनस 14, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या गया, दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पे माइनस 7x, देन लेस देन इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया बच्चे, नाउ यू नीड टू चेक इट आउट, ये कितना आ गया 28। अब जो अगला काम है, अब यहाँ पे लुक आज नॉट गेटिंग एनी माइनस साइन अहेड ऑफ वेरिएबल टर्म हियर, यहाँ पे प्लस 5x था लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस 7x, तो पहले हम माइनस को टैकल करेंगे। अब माइनस को टैकल करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई माइनस 1, लेट इट बी मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई minus 1, and now there is something that is going to happen. If you multiply throughout by minus 1, देखो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो you know what happens, yes, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, वहां पे चेंज हो जाएगा। तो अगर अब आपके पास यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, देखो मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आएगा 14, साथ में इमीडिएटली यहाँ पे क्या हो गया साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, अगेन ये जो है ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी आपका चेंज हो गया यहाँ पे, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ 28, ये क्या बन गया माइनस ऑफ 28। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, और व्हाट आई कैन से, लुक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ 5 इज बिगर देन 4 इज बिगर देन 3, तो अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगा आई विल बी गेटिंग 3 लेस देन 4 लेस देन 5। बेसिकली हम नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलते हैं। जब भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं ना, देखो जो नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस पूरे इनइक्वालिटी को रिवर्स करके लिख रहे हैं। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर माइनस ऑफ 28 लेस देन इक्वल टू 7x लेस देन इक्वल टू क्या गया 14। द थिंग इज वन एट द सेम, ओके 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 28 और माइनस ऑफ 28 लेस देन इक्वल टू 7x लेस देन इक्वल टू 14। मैंने जो पूरी का पूरा इनइक्वालिटी था उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, अब यहाँ पे ओनली 7x इज लेफ्ट, आई नीड टू गेट x। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये 7 खत्म करेंगे, और ये 7 खत्म करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, हमें यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है। तो अगर अब आप यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड थ्रू आउट बाई 7, तो अगर अब आप यहाँ पे 7 से थ्रू आउट डिवाइड करोगे व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, यहाँ पे माइनस 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 2 आ जाएगा। नाउ लुक अगर हमने 7 से डिवाइड किया, हम यहाँ पे माइनस 4, यहाँ पे 7x आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 7 to 14। तो नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, देखो जो x वैल्यू है वो अब यहाँ पे किसको बिलोंग करता है बच्चे, आप सोच के देखो अपने आप ही। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे देखता हूँ, आई एम हैविंग -4 एंड देन समवेयर हियर आई कैन से 2, फाइन। तो नंबर -4 के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा। देन व्हाट आई एम सेइंग हियर, नंबर कैन बी इक्वल टू 2 एंड देन इट कैन बी लेस देन 2। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ये मेरे पास यहाँ पे पूरे का पूरा जो है इनका कॉमन एरिया ये आ रहा है, इट इज द कॉमन रीजन यू कैन से ऑन द नंबर लाइन। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ओके आप यहाँ से भी डायरेक्ट डिडक्ट कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे फिगर नहीं भी बनाएंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x किसको बिलोंग करता है, -4 भी आपने क्लोज एंड पे रखना है और 2 भी आपने क्या करना है क्लोज एंड पे रख के चलना है, एंड दैट इज व्हाट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर केस। तो whenever you are having a single linear inequality at your hand, now such a problems can be given to you, okay। अभी ये जो आपका सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी वाला मॉड्यूल है, ये कम से कम अभी 2 लेक्चर और चलेगा, क्योंकि अभी आपके पास जो प्रॉब्लम आएंगी वो थोड़ा सा और बढ़िया लेवल पे आएंगी, फाइन लेवल पे आएंगी। टिल दैट टाइम यू नीड टू प्रैक्टिस सच प्रॉब्लम, ओके। आपके यहाँ पे वो मेरे को लगता है कि आंसर्स बड़े इजीली आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे तब भी, फाइन। तो टिल दैट टाइम थैंक यू। अगले मॉड्यूल में देखेंगे हमारे पास जो अपग्रेडेड लेवल वहाँ पे क्या है, फाइन।